हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और वित्त आयोग जो है उसका गठन 5 वर्ष के बाद किया जाता है और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और वर्तमान में यानी कि जो वित्त आयोग चल रहा है वो कितना वित्त आयोग है, तो ये 16वां वित्त आयोग है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया जी। और ये जो वित्त आयोग है इसका गठन क्यों किया जाता है, तो जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है और जो राज्य है उन राज्यों के मध्य अनुदानों का बंटवारा करने के लिए ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी कि जो हमको कर मिलते हैं, जो टैक्स मिलता है, उस टैक्स को एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में संघ यानी सेंटर में और जितने भी हमारे 28 राज्य हैं इन राज्यों के मध्य बंटवारा करने के उद्देश्य से ही वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए किस लिए वित्त आयोग का नियुक्ति की जाती है, तो वो किया जाता है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। अब देखिए, जो वित्त आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इनकी जो अर्हताएं होती हैं वो अर्हताएं क्या होती हैं, तो वो अपनी योग्यता के आधार पर इलाइजिबल होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे केसी नियोगी जी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, तो कौन सा जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, तो वो है 280 यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये तो सही बात है, मैंने आपको बताया था कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख है ना। फिर संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, तो ये बात भी सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है कि इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये सलाहकारी है। तो ये बात भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ऐसा है क्या कि जो पहला वित्त आयोग है वो 1950 में स्थापित किया गया था? नहीं। कब किया गया था पहला वित्त आयोग स्थापित, तो 1951 में। कब? 1951 में। और कितने तारीख को, तो 22 नवंबर 1951 को ये किया गया था। और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे वित्त आयोग के, तो वो थे केसी नियोगी जी। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो कौन कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर कौन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा सही था, तो यहाँ पे तो देखिए दूसरा और तीसरा दिख रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ चौथा है वो गलत होगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्त विवरण होता है, तो वित्त आयोग की सिफारिश पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर की जाती है, तो वित्त आयोग के संस्तुति पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। जब भी केंद्र और जो राज्य हैं उनके मध्य जब करों का बंटवारा करना होगा तो कौन करेगा, वो करेगा वित्त आयोग, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, तो वो करता है वित्त आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी, तो वो कौन सी होगी, वित्त आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो कितने वर्षों पर, 5 वर्षों पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। अभिकथन ए है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है क्या, नहीं, बल्कि वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है, जो उनकी अर्हताएं हैं, जो उनके गुण हैं, योग्यता है, उसके आधार पर उनको चयनित किया जाता है। तो ये बात तो हो गई गलत। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बात सही है कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो ये आर है, कारण आर है, ये सही है और अभिकथन ए गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा।
ए गलत किंतु 8 सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, तो ये बात तो सही है कि वित्त आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि आयोग के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति या तो जज के पद पर हो या जज के पद पर रह चुका हो या उसमें योग्यताएं हो कि वो जज बन सके, तो ऐसा होना चाहिए, ना कि वो होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। वो रह चुका होगा, रिटायर रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि आयोग के अध्यक्ष यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संतानम थे, तो नहीं, ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी जी। इसमें से केवल एक जो है वो सही है, तो चलिए देखते हैं केवल एक किस में है। तो केवल एक है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। वित्त आयोग के कार्य हैं, तो वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है? भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। तो क्या भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति वित्त आयोग देती है क्या? नहीं। ये कौन देता है? तो ये संसद देती है, ये हो गया गलत। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, तो ये बात सही है कि जितने भी हमको कर प्राप्त होते हैं, टैक्सेस प्राप्त होते हैं, उनको राज्यों के बीच बांटना वित्त आयोग का काम है, तो ये तो सही हो गया। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, तो ये बात भी जो है सही है। इसका कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं वित्त आयोग, ठीक है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट बनाना। तो देखिए, करों की उगाही का तो काम जो है वो वित्त आयोग का नहीं है, ठीक है। करों की उगाही की देखरेख करने का काम किसका है? तो वो है वित्त मंत्रालय का, ठीक है। तो ये हो गया गलत। तो इस तरह से केवल 2 और 3 इसके लिए सही है। कौन से कथन सही है ऐसा पूछा गया, तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के मुख्य कार्य हैं। तो देखिए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या है उसका काम? कि वित्तों को बांटना है ना, जो कर है उसके अनुदान को बांटना, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग राष्ट्रपति की को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से कैसे संबंधित है? तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, तो ए और बी इसके लिए दोनों सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहन करता है, तो ऐसा है क्या कि विदेशी पूंजी पर अंतर्प्रवाह करता है? तो ये बात तो गलत हो गई। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगमता बनाता है, तो ऐसा है क्या? ये भी गलत है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो ये बात भी गलत है कि वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं करता है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। और इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं यही सब काम जो है वो वित्त आयोग करता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो देखिए, वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त के विवरण से, तो राज्य और केंद्र के बीच वित्त से, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वो होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तों का बंटवारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सी रंगराजन, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो देखिए, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में चल रहा है 16वां वित्त आयोग। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 16 होगा। तो इसका सही आंसर इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो 13वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। कौन थे? विजय केलकर, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 14वें थे वो थे YV रेड्डी साहब। कौन थे? YV रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो देखिए,
जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो एन के सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है। देखिए, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है यानी अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल टोटल 5 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद में के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो देखिए, जो वित्त आयोग है अपनी सिफारिश को किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो प्रस्तुत करती है राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है ना, तो ये बात तो हो गई सही। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, तो ये बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि जो संघीय वित्त आयोग है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति करता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, करता है, तो ये बात हो गई गलत। तो इस तरह से कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, अब राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग एक है। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।